ठीक है भाई, स्किप दिस वर्जन। ठीक है भाई, तो हम सूडो क्लास पर थे। सूडो क्लास बड़ी सिंपल सी है कि डिफरेंट स्टेट के ऊपर लगेगी। अब वो स्टेट कुछ भी हो सकती है जब किसी पर हॉवर किया जाए, ठीक है, अगर कोई लिंक एक्टिव हो या कोई लिंक विजिटेड हो जाए लिंक के हवाले से। साइंटेक्स का बिल्कुल सिंपल है, सिलेक्टर का नाम आएगा, उसके बाद कॉलन लगेगा, उसके बाद सूडो क्लास लग जाएगी। अब ये चाहे सिलेक्टर आप किसी तरह भी लिखो, आप जैसे हमने पहले एडजेसेंट वाले देखे, सिबलिंग्स वाले मेथड देखे, जनरल सिबलिंग्स वाले देखे, डिसेंडेंट देखे, वो भी यूज कर सकते हो। आप क्लास का नाम भी यूज कर सकते हो, आप आईडी भी यूज कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ सिलेक्टर के उस पर। समझ गए बात यहाँ तक? अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद सूडो क्लास एंड एचटीएमएल क्लासेस ये रही। ए डॉट आपने हाईलाइट लिखा, ये किस तरीके से इसको ऑल के एलिमेंट का नाम है एंकर का, और वो एंकर जो हाईलाइट जिसकी क्लास है उस पर हॉवर लगा दिया, ये रहा। अब आओ यहाँ पे, देखो इस पे नहीं अप्लाई हो रहा, इस पे अप्लाई, हालांकि देखो ये भी एंकर है, ये भी एंकर है, दोनों पर नहीं अप्लाई हो रहा। ए डॉट हाईलाइट, अगर मैं सिंपल ए पर ये अप्लाई करता, अब दोनों पर अप्लाई हो रहा है। ए डॉट हाईलाइट लिखने पर क्या हुआ, सिर्फ उस ए पर अप्लाई होगा जो जिसकी क्लास क्या है, हाईलाइट है। बात समझ गए? क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज काम करिए। इसमें अब और भी क्लासेस हैं सूडो पर। हॉवर की क्लास डिव के हवाले से दी है, ये रहा, ठीक है, तो ये डिव हो गया ओपन। अच्छा, ये डिव के ऊपर हॉवर करने पे आप किसी चीज की स्टेट चेंज करवा सकते हो। मतलब किसी का डिस्प्ले नन हो, आप चाहते हो उस पर हॉवर करें और दूसरा एलिमेंट जो है वो शो ऑफ हो जाए, इस तरीके से टूल टिप जिसको कहते हैं वो भी आएगा, वो भी दिखाते हैं आपको। हॉवर टू मी टू शो दिस। अब देखो हॉवर इस पे किया, नीचे कुछ और शो हो गया। एक एलिमेंट तब डिस्प्ले नन हुआ हुआ था, जैसे इस पे हॉवर किया वो शो हो गया। ऐसा काम नैव बार के लिए होता है, लेकिन नैव बार पे क्लिक होता है, आप जर्नल रूल में ये लगा सकते हो हॉवर करने पे ये आ जाए, जैसे ये रहा, इस पे हॉवर किया ये आ गया, ठीक है। हॉवर इस पे किया, नजर वो आ रहा है, देखो यहाँ पर हॉवर करने में एलिमेंट यहाँ आ रहा है, इस पर हॉवर किया और ये वाला एलिमेंट शो ऑफ हो गया। इसकी एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, पहले एक जर्नल एग्जांपल देखते हैं इसकी। फोल्डर W8, यहाँ आते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे। अच्छा, हम इस पर आते हैं, ये रहा। अच्छा, ये बात याद रखना, इसके अंदर इस पर हॉवर हो रहा है ना, इस वाले पर, और ये नीचे वाला एलिमेंट शो हो रहा है, तो इसके लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि ये जो एलिमेंट है ये होना क्या चाहिए, एलिमेंट इस तरीके से डिसेंडेंट में लाजमी होना चाहिए। मतलब ये है कि डिफ के ऊपर हॉवर करेंगे तो पी नजर आएगा, ऐसा ही है, लेकिन पी का डिस्प्ले ब्लॉक होगा। ये असल में लिखा हुआ क्या है इसको समझ लो। पहले इसने एक पैराग्राफ लिया, उसका डिस्प्ले नन कर दिया, बैकग्राउंड कलर और बाकी सारी चीजें दे दी, ऐसा ही है, ठीक है। ये चीज तो आपको जर्नल समझ में आ गई। अच्छा, ये यहीं पे कर लेता हूँ, वैसे हाइट दे देते हैं, और विड्थ WIDTH विड्थ दे देते हैं, और यहाँ सेमी कॉलन मस्ट है यार, और मैं कर देता हूँ इसको, क्या है यार, पिक्सल, जरा इसको चलाते हैं, ठीक है। बात समझ आई? इसी तरीके से ये जैसे हॉवर है, इस हॉवर की जगह आप मल्टीपल और कोई चीज़ दे सकते हैं, आप कोई बटन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वो एक बर्गर बटन आता है ना, हम बर्गर जिसको कहते हैं, मैंने एग्जांपल दिया जैसे ये रहा, इस पर आप हॉवर करोगे, देखो नीचे डिव शो हो जाता है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ है, एंकर टैग्स हैं, वो यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो यही एग्जांपल हो रही होती है किसकी, आपके सामने नैप बार की। नैप बार पे भी आप यही चीज़ अप्लाई करते हो, ये जो नैप बार होता है ना जर्नली, जिस पे आप क्लिक करके ये चला रहे होते हैं, जैसे आई थिंक इसको स्मॉल करें हम, ये रहा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने पर ये चीज खुल रही है ना, आप इस पे हॉवर पे कर सकते हो, हॉवर करो तो सारी चीजें खुल जाए डिटेल से। ये आप ट्राई करना अभी बनाने के लिए, ठीक है।
इसी चीज़ का यूज़ करते हुए डिसेंडेंट के लिए। तो डिसेंडेंट एलिमेंट यूज़ हो जाएगा एक ये, दूसरा आप इस पर हॉवर की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये वाला काम भी सिंपल हो जाएगा जो अभी मैंने करके दिखाया। देखो ये रहा, मैंने यहाँ ये लगाया है, आप इसके लिए यहाँ पर आओगे फॉन्ट ऑसम पर, आइकन्स पर आ जाते हैं, हम बर्गर होता है आई थिंक, BURGER, इसी तरीके से यार बर्गर, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहे बटन्स, ये आते हैं बर्गर टाइप के बटन। में एक यार आता है सिंपल, क्या कहते हैं इसको, आइकन का नाम सबर, एक मिनट गूगल पर आते हैं, हम करके कुछ होता है, HAM होता है, HAM आई थिंक, HAM, हाँ ये रहा, ये दे दिया इसने, ये बार्स जैसे दे दिया ना, और एक स्टेप बैक जाते हैं, ये दे दिया इसने, ये ठीक है, ये बटन है, आप इसकी जगह ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए मुझे आई थिंक किट भी लगानी पड़ेगी। अच्छा ये मैंने जो बनाया वो ये है, रन वो गायब हो गया, और इसका आइकन लिंक लिंक लिंक, लिंक कॉपी करता हूँ, और स्टाइल, अच्छा ये यहाँ लगा दिया मैंने, सॉरी इस पर नहीं, इस पर लगाया हुआ आइकन मैंने, हाँ ये रहा, ठीक है भाई। अब ये समझ लो उस तरीके से नैप बार वाला काम हो गया। रिस्पॉन्सिव के अंदर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि जब रिस्पॉन्सिव हो तो ये चीज़ शो हो, जब इसको हॉवर करो तो ऐसे ही हो जाए, ठीक, बात समझ में भाई। अब ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे हमारे पास ये है। बाकी इसको मार्जिन पैडिंग वैडिंग जो देनी है वो आप माइनस में प्लस में करके देख के दे देना कि भाई ये जितना गैप आ रहा है ना, नेगेटिव मार्जिन से कवर करने की कोशिश करो। मार्जिन टॉप ऐसे होता है, यही लगते थे, -100 पिक्सल, इतना ना हो कि उसके ऊपर आ जाए, बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई, 5 पिक्सल, ठीक है भाई, यहाँ से ही शुरू हो रहा है। और अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो मैं इसको कम करता हूँ 150, और उसको कर देता हूँ 400 पिक्सल, जैसे नैप बार ओपन होता है, ठीक है भाई। ये पूरा एक नैप बार गया। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया जर्नल, आप यहाँ डिव बना लो, डिव के अंदर ये जो मैंने पैराग्राफ दिया इसको आप पैराग्राफ की जगह क्या बनाओ, डिव बनाओ, पूरा डिव आ जाएगा आपके पास। इस डिव के अंदर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करो, एंकर टैग डालो, सारी चीज़ें लिंक्स वगैरह डालो, होम अबाउट कॉन्टेक्ट जो भी है, इन पर होवर करोगे चल रहे होंगे, क्लिक करोगे उस पर पहुंच जाओगे। लेकिन आपने इसको क्या करना है, किस में बनाना है, पहले तो जर्नल बनाने की कोशिश करना, फिर इसको ऐड करना मीडिया क्यूरी पे। मीडिया क्यूरी का मतलब क्यों, क्योंकि अगर यहाँ आओगे तो जर्नल ये ऐसे ही है, जब स्क्रीन बढ़ेगी तब जाके ये बर्गर आएगा, ठीक है। जैसे W3 पर भी आ जाऊं अगर मैं, तो इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ये कितनी स्क्रीन से आ रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ आते हैं, ये 900 पर आता हूँ, 900, 1000, हाँ 1000 से आई थिंक नीचे के बाद जो है ना, अभी 900 से चल रहा है, 9967, 992 के बाद, बस 992 से,
यहाँ से लार्ज डिवाइसेस शुरू हो जाती हैं यहाँ से। तो ये रहा 992 स्टैंडर्ड पे आता है 992, ठीक है, ये आ गया 3। तो 2 से इसने क्या किया, ये चीज, ये जर्नल है, केस है, क्योंकि इसके पास यहाँ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, आपके पास कम है, तो आपकी चीजें अगर 3 ही हेडिंग है तो एडजस्ट होगा। ये तो 500 तक जा सकता है, जरूरत ना पड़े 500 पे जाके या 600 पे जाके जरूरत पड़ रहा है, वो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर होता है, आपको कहाँ जरूरत पड़ रहा है, आप उसके हिसाब से जब ये लगाते हो तो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है। आपने ये चीज़ यूज़ करके अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब हम HTML पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो क्लिक करके हमें ये चीज़ लाना आ जाएगी, ठीक है। एक ये, दूसरा अभी ये किस तरीके से आ रहा है, इसको देख लो और इसको देखो ज़रा, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा खैर, इन लोगों ने भी इसको जर्नल बनाया हुआ है, क्लिक करने पे सीधा ही आ रहा है। कुछ वेबसाइट में आपने देखा क्लिक करने पे एनिमेट होता है, आराम से ऐसे नीचे ऊपर से टॉप टू बॉटम ऑन होता है, ठीक है। उसके लिए भी हम प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे। तो आपने वो ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो अप्लाई करोगे वो लग जाएगी। तो ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशंस हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नैव बार बनाने की आपने इसी के थ्रू कोशिश करनी है, जैसे मैंने बनाया है। आपका नैव बार पहले नॉर्मल रहे, पहले तो जर्नल ये बना के प्रैक्टिस करना, हो गया ऐसा बन गया, होवर करने पे चल रहा है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर देना इस कोड को उठा के स्पेसिफिक पार्ट में। कौन से पार्ट में बिलफर, आपने कहा मुझे 700 पे डिव में चाहता हूँ वो नैव बार गायब होके बटन में बनकर आ जाए, तो आप फिर नैव बार को वहां से ये गायब करोगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई आपके पास सूडो क्लासेस। अब सूडो क्लास पर आते हैं, किसी चीज एलिमेंट की स्पेसिफिक उस पर काम करेगा ये। अच्छा, ये चीज कहलाती क्या है, इसको कहते हैं टूल टिप, ठीक है, टूल टिप हॉवर कहलाता है, ये वाला ये। अब यहाँ आओ, फर्स्ट चाइल्ड। अब ये फर्स्ट चाइल्ड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड मतलब अब ये सिंपल है, पी फर्स्ट चाइल्ड, वो पी जो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है उस पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा, जहां जहां भी पी फर्स्ट चाइल्ड है। इस पर टेक्स्ट पर अप्लाई हुआ कलर, इस वाले पर अप्लाई हुआ है, बाकी पैराग्राफ पर क्यों नहीं है, क्यों, ये इस बॉडी का पहला चाइल्ड कौन सा है, पी, ये है, इस पे अप्लाई हो गया। इस डिफ का पहला चाइल्ड क्या है, पी है, तो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो बस वो पी जो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर ये चीज क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो हमेशा कोई भी, अब यहाँ क्या हो सकता है, एक कार्ड है जिसके ऊपर आपने स्टार्ट पे ही लिखा है कोई वर्ड स्पेसिफिक सा पैराग्राफ में, तो आप वहां लगा सकते हैं डिव का पहला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर। अब इतने सारे डिव्स को क्लासेस पास करना मुश्किल है, तो आप डॉट कार्ड कर लो, एक कार्ड की जो क्लास दी हुई है उसके थ्रू जितने उसके अंदर पहले पी पर ये अप्लाई करो, तो जर्नल फॉर्मूला लग गया, पहले पी पर वही अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब ये पी दिया, आप हेडिंग कर सकते हो, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मैंने जर्नल पी के ऊपर दिया। यहाँ आओगे, अब यहाँ क्या है, पी आई फर्स्ट चाइल्ड, वो पी जिसके अंदर आई फर्स्ट चाइल्ड। अब एक पी है जिसके अंदर 2 आई से लिखे हुए वर्ड है, मतलब एग्जांपल ऐसे देता हूं, आपने एक पी लिखा, उसके अंदर 2 आई से एलिमेंट लिखे, और उसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम कि भाई आपने उसमें डाल दिया पी, उसके अंदर एक आई डाला जिसपे वर्ड लिखा प्राइस, फिर बीच में कॉलन डाला, उसके बाद आगे दोबारा एक और वो लिखा आई, उस आई के अंदर उसकी प्राइस लिख दी। अब ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, ऐसा ही है ना, दोनों किस में आएंगे, एक ही लाइन के अंदर आएंगे। अब आप कलर करना चाहते हो बिलफर सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को, फर्स्ट चाइल्ड को, तो उसके लिए अब आओ जरा, यहाँ देखो, पी, यहाँ बिलफर आपने लिख दिया प्राइस, यहाँ कुछ भी लिख दो यार, क्या हो सकता है, रेट वगैरह, रेटिंग। अब आप यहाँ कुछ अलग से अप्लाई करना चाहते हो, देखो सिर्फ इस चीज पे अप्लाई हो, हालांकि ये भी जो लिखा हुआ है, ये भी जो लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हेडिंग के तौर पे इसने इस वर्ड को लिया है, समझे बात, इस तरीके से स्पेसिफिक पार्ट को उसने क्या किया है, कॉल किया। अच्छा, जब फर्स्ट चाइल्ड है तो ऐसा लास्ट भी होगा, लास्ट वाला एलिमेंट नहीं बनाया इन्होंने, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड का बनाया हुआ, यहाँ पर भी पी आई फर्स्ट चाइल्ड, वो पी जिसके अंदर आई पहला चाइल्ड है, याद रखना ना, पी ये डिस। अच्छा, अब ये दो चीजें यूज हो रही हैं इसमें करने, ये वाला काम जो है कॉम्बिनेटर्स वाला है, पी के साथ स्पेस दे दी ना, तो पी का चाइल्ड है ये, ठीक है। तो पी वो वाला चाइल्ड उसका जो आई फर्स्ट है, तो आई पहला वाला ये रहा। अगर मैं आई ये बिलफर ये हटा देता हूं, सर इससे क्या फर्क होगा,
पी के अंदर जितने आई है सब पर ये चीज़ अप्लाई होगी। समझ गए? जनरल फार्मूला पी के अंदर जो जो आई है उन सब पर ये चीज़ अप्लाई होगी। मैं चाहता हूँ सर पहले वाले पे हो तो फिर ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जर्नल फार्मूला है सर, दरमियान वाले के लिए क्या होगा वो सब आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये आपको एक जर्नल फार्मूला दे देगा कि भाई स्टार्ट के लिए ये दे दिए। इसी तरीके से एक और होता है यार, पी एलिमेंट आई फर्स्ट नहीं, पी फर्स्ट चाइल्ड होगा, पी आई फर्स्ट चाइल्ड ये है। अब यहां क्या है, पी फर्स्ट चाइल्ड आई, पी फर्स्ट चाइल्ड आई। अब इसका क्या मतलब, पहले था पी के अंदर आई है, आई वो वाला जो फर्स्ट चाइल्ड है। अब यहां उलट है, यहां कह रहा है पी फर्स्ट चाइल्ड, वो पी जो पहला चाइल्ड है उसके अंदर जो आई है उसको। अब देखो दोनों दो दो आई पर, हर लाइन में दो आई को कलर हुआ है ना। अब बताओ इस बॉडी का पहला चाइल्ड कौन है, ये वाला पी है, तो इस पी के अंदर जो ये वाले मौजूद है इसको कलर हुआ है। फिर यहां आ जाओ, इस वाले पी के अंदर, डिव के अंदर पहला चाइल्ड क्या है, पी है, इसके अंदर ये वाले आई को क्या मिल गया है, कलर मिल गया है। बात समझ में आई? ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे वन टाइम तो समझ आ जाएगा। इतना ज़्यादा खैर इनका यूजेज नहीं है, बहुत कम ही कभी कभार आपको नीड पड़ सकती है यूज़ करने के लिए, लेकिन जहाँ नीड पड़े आप कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको बोलो यार ये बहुत लंबा काम है, आप क्लास दे के काम करना चाहते हो, क्लास दे के भी कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है वन टाइम आपको बता देना कि ये भी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा। अगर आप देख लो तो ये ना हो आपको सूडो क्लासेस का पता ना होगा कैसे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब आप पहले ये वाला टास्क करने की कोशिश करो कि आप सिंपल स्क्रीन पर डिसेंडेंट एडजेसेंट इसको W3 पर ही विजिट कर लो। ये वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेटर्स है ना उसको W3 पे विजिट कर लो, हो गया। फिर ये डिव वाला काम करो, स्पेसिफिक जो हमने जैसे किया था ना वैसे ही सिंपल वाले पे। जब बन गया सिंपल वाले फिर उसको मीडिया क्यूरी पे लगा दो, सब 600 पे लगा देना। एक नैप बार बनाना जिसमें 4 एलिमेंट डाल देना, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। जब क्लिक करो तो नैप बार यानी कि हॉवर करो तो नैप बार खुल जाए और ये लेकिन वो तब आए जब स्क्रीन 600 पर जाए। ठीक है, तो 600 स्क्रीन से नीचे नीचे ये बर्गर बटन आना चाहिए, 600 से ऊपर दोबारा वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाए। चले ट्राई करें, शाबाश। ऑन कर लें सिस्टम। अभी हम एक नैप बार बनाने की कोशिश करते हैं और वो भी किसके थ्रू, हॉवर वाले मेथड पे। आओ जरा सा इसके साथ खेलते हैं थोड़ा सा कि भाई यार ये कैसे होगा। मैं आता हूँ यहाँ, इसके लिए मुझे एक अदद नैप बार चाहिए। मैं सिंपल लिखता हूँ div डॉट नैप बार, एक डिव बना दिया जिसकी क्लास क्या है, नैप बार। अब मैं इतनी ज़्यादा पंचायतों में नहीं जा रहा, सीधा यूएल लाता हूँ। ठीक है, एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 कुछ भी कर दो आप, नाम दे दो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और क्या होता है, हाँ, सर्विसेज, कैटेगरी, डोंट हेल्प अस। अबाउट या कॉन्टैक्ट में हेल्प अस के लिए ही कॉन्टैक्ट करोगे ना। ठीक है भाई, ओके हो गया। यहाँ आते हैं, परफेक्ट। स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। जर्नल वे में स्टाइल चल रहा है, ये सारी चीज़ें इस पर चल रही है। और यहाँ आने के बाद एक आइकन लगेगा, उस आइकन के लिए यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं किट दो। इसने किट दे दी। आइकन का नाम क्या था, किसी को पता है? बार्स, आई डॉट क्लास नेम, सॉरी, आई डॉट क्लास नेम बार्स, फा फा सॉलिड डॉट फा BARS बार्स, यही है। लेट मी चेक, क्या बात है भाई, बच्चों को तो रट्टा लग गया। नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जरा ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, ये यहाँ तक ये हो गया। ऐसे इस पे हॉवर करेंगे और ये चीज़ शिप करके शो हो जाएगी। ऐसा ही चाह रहे हैं हम लोग। चलो भाई आते हैं यहाँ पे ना। मैं एक काम करता हूँ, अब डिसाइड कर देता हूँ, डिसाइड करते हैं एक चीज़ को थोड़ा सा जर्नली कि मैं भाई मीडिया क्यूरी लगाता हूँ @ मीडिया स्क्रीन ओनली। और जहाँ से मैंने ये चीज़ अप्लाई करनी है ना, अरे प्रिंट भी ब्लैक में हुआ है।
प्रिंट ब्लैक में हो गया, इसको ब्लू में होता है ना। ठीक है चलो, इस बार के लिए बेटर है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे भाई। खैर यहाँ आते हैं अब, एंड अब यहाँ डिफाइन कर देते हैं, एक काम करते हैं मिन विड्थ। क्या डिफाइन कर रहे हैं? मिन विड्थ। अब मिन विड्थ क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये एक तरीका नहीं है, 10 तरीके बनाने के, जैसे आपका दिल करे वैसे बना सकते हो। मैं अभी फिलहाल इस तरीके से मेरे जहन में आ रहा है तो मैं इससे बना के देख रहा हूँ। मिन विड्थ कह देता हूँ, माइंड विड्थ नहीं होता, मिड भी नहीं होता, क्या होता है? मिन विड्थ। और हम कहां से इसको नैप बार को इस तरह करना शुरू करें? 700 से, 700 पिक्सल से तक, बस 700 पिक्सल तक ये वाली प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई हो जाएंगी। 700 से ऊपर ऊपर तक ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। वो क्या है? और इसको वी आर यूएल को बोलते हैं क्लास नैव लिस्ट क्लास नैव लिंक्स। ये लिंक्स आ गए और वो लिस्ट आ गई, परफेक्ट हो गया भैया। सबसे पहले करते हैं नैव बार को, एक चीज तो जर्नली है, नैव बार का कलर सब जगह एक जैसा रखना है, तो नैव बार को कलर यहीं पर अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और ब्लैक कभी भी प्योर नहीं लगाएंगे हम, इसको थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का ब्लैक लगाते हैं, इस टाइप का। ये ज्यादा हो गया है तो चल यार भाई, ठीक है परफेक्ट। और कलर जो है वो चाहिए वाइट। हर हाल में ये जो यूएल है जो कि डॉट नैव लिस्ट है, इसका लिस्ट स्टाइल जो होना चाहिए वो नन ही होना चाहिए। चल भाई क्या तंग कर रहा है, खत्म कहानी। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके हो गया भाई। अब मैं कर देता हूं कुछ चीजें। मैं सबसे पहले बोलता हूं, अच्छा ये है फॉर बार्स, फॉर बार्स को कॉल करते हैं। अच्छा फॉर बार्स को कॉल करना है, फास्ट सॉलिड को मत कॉल करना। फास्ट सॉलिड को कॉल करोगे तब भी तो लग जाएगा, ये भी कर सकते हो, अब इसको भी कर सकते हैं। इसको नहीं कॉल करना, इसी को कॉल करना। वजह यह कि फास्ट सॉलिड का मतलब है, यानी कि अगर मैं हार्ट लेता हूं एक, सॉलिड का मतलब होगा अंदर से फिल है, ठीक है। रेगुलर में लूंगा तो अंदर से खाली होगा, समझे बात। लेकिन अगर मैंने फास्ट सॉलिड करके उसका डिस्प्ले नन किया तो सिर्फ इसी का नहीं होगा, सॉलिड नाम के जितनी क्लास के आइकन्स होंगे सबके सब डिस्प्ले नन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझे? मतलब इसके नाम के अगर ये एक आइकन है, चलो समझते हैं। यहाँ बिलफर फॉर सॉलिड है, फॉर हर्ट है, बिलफर एग्जांपल हर्ट आ गया। अब ये भी अगर मैं फॉर सॉलिड को बुलाता हूं, यहाँ पे सॉलिड को बुला के डिस्प्ले नन कर देता हूं, तो इसका डिस्प्ले भी नन हो जाएगा और इसका भी नन, क्योंकि दोनों पे फास्ट सॉलिड की क्लास है। तो फिर मैं इस क्लास से दूंगा जो उसका असल नाम है, समझे बात। इसलिए मैंने इसको फॉर बार से कॉल करना है, इससे नहीं। तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले कर देते हैं अपन नन, छुट्टी, ठीक है भाई। इसका डिस्प्ले हो गया नन, इस पॉइंट पर ये करना है। और एक और काम जो जर्नली है, क्या हुआ? अच्छा एग्जाम्पल पे था, कोई बात नहीं, अभी एक है मेरे पास, मैं लिख सकता हूँ ठीक है ये। और मसला आते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं M0 P0। क्या बात है सर, क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आते हैं यहाँ, इस पर करता हूं डिस्प्ले। ओ भाई नैव लिस्ट कहाँ है? नैव बार को ही बुला लेते हैं यार, नैव बार, और डॉट लगेगा शुरू में। नैव बार को कॉल की और उसको कहा भैया, उसने कहा जी अपना डिस्प्ले फ्लेक्स करो ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो ना, और अलाइन आइटम्स सेंटर करो ना। सब सेंटर हो गया, A1। फिर बोला डॉट नैव यूएल, लिस्ट को बुलाया, इसको कहा भैया अपना डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो ना। अब इसको भी बोल रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर जो भी अभी फिलहाल ये बुलाते हैं, ये इसको कर दे सेंटर के बजाय
स्पेस इवनली या बिटवीन कर दो यार, ये हो गया। फिर डॉट नेव लिस्ट को बुलाया, इसको बोला क्या करना था, इसने क्या कर रहा था मैं, नहीं मार्जिन लिस्ट नहीं, लिंक, सॉरी। किसको? हाँ आप इनलाइन ब्लॉक कर दो, इनलाइन कर दो, जैसे आपका दिल करे वो कर लो। सबको हैंडल करना मुश्किल है। इसका फायदा पता है क्या है? अब इसका फायदा ये कर लिया ना आपने, इनलाइन ब्लॉक किया, आ जाते सब के सब यहीं आते है ना। अब यहाँ से फायदा ये करने से अब मुझे ये सारे इधर नहीं चाहिए, ये यहाँ से ये करने का सेंटर की जगह लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, कहीं पे भी ला सकता हूँ। ये है ना मेरे पास, ये कंटेंट मेरे पास है, मैं बोल दूँ स्टार्ट तो यहाँ से नैप बार स्टार्ट हो जाएगा मेरा, ये पूरा कंट्रोल्ड है मेरे हाथ में। तो 3-4 प्रॉपर्टी है, ये लाइन से लिख दी बस, अब कंट्रोल है मेरे हाथ में, अब मैं इसको जैसे मर्जी है लेके चलूँ। अब इनमें एक काम करते हैं, मार्जिन, और ये जब 3-4 एलिमेंट होते हैं डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद फिर आपको मार्जिन दे दे के उसको कम ज्यादा करना पड़ता है। ये क्या करता है, आइटम 6 भी है ना लाइन में, सबको एक जैसा सेंटर करेगा, एक जैसा स्पेस देगा, तो यहां से ये काम आसान रहता है। मार्जिन करते हैं टॉप बॉटम से, तो 0 पिक्सल जो दिया हुआ है, अगर देना चाहो तो 5 पिक्सल तक दे दो, और लेफ्ट राइट से इसको दे दो 10 या 20 पिक्सल, जितना आपका दिल करे, इनके दरमियान स्पेस है। समझ गए बात, ये जर्नली आपके पास आ गया। अच्छा अब ये नैप बार बन गया, यहाँ लोगो शोगो लगाना चाहो लगा दो, H1 देना चाहो जो भी आप करना चाहो, बस हो गई ना छुट्टी, नैप बार बन गया। अच्छा इसको 100 पे रखें हम, 100 पर ही है। वो मार्जिन देते जाए, आप जितना आपको मार्जिन देना है इतना दूर कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। खैर हम इस पे छेड़ते, मार्जिन 20, 34, 20 बस इतने बहुत होते हैं हमारे पास, इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। बस खाली ये होता भी नहीं है इतना ज्यादा स्पेसिंग, बहुत 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट में दिया होता है, वरना फिर आपको ये करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आप एक और टास्क है, आप ये कर सकते हो, देखो फिर आप नैप बार बनाओ ही नहीं, सिर्फ नैप बार में एक यूएल है ना, तो नैप बार ही नहीं बनाओ। आप ये क्यों इतनी पंचायत पा रहे हो, सिर्फ ये है, इसको भी हटा दो बिलफर, इसको भी हटा दो, यूएल को ही ब्लॉक एलिमेंट बना के ऐसे दे दो, बस आगे सारे के सारे। ठीक है, मार्जिन कम कर दो इनके दरमियान, और बाकी चीजें जर्नली रहने दो, 5 पिक्सल 6 पिक्सल जो भी, वो स्पेस वगैरह ऑटो एडजस्ट करके दे देगा। यानी लेफ्ट राइट से की जगह सिर्फ एक साइड से दे दो, लेफ्ट से या बॉटम से, तो वो स्पेस देके कम हो जाएगा। अब ये सिर्फ ये है, तो ये तो जर्नल रूल है, जिस तरीके से बनाओ। अभी मेरा ख्याल वो मकसद नहीं है नैप बार बनवाना, अभी जो मेजर चीजें है ये तो हम प्रैक्टिस के ऊपर रखे हुए। खैर आते हैं यहाँ, ये बन गया एक यूएल, ठीक है, और ये इसका आइकन हो गया। अब आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं, कहाँ तक दिया था, क्या बात है सर, यहां तक 700 तक ये गायब रहेगा, 700 के बाद ये चीज, अबे लिख लेता हूं ना, और 700 तक ये रहा, 700 भी शामिल है, उसके बाद ये ऐसे होगा, ऐसा ही है, यही करना था ना। देखो 700 तक ये रहेगा, ये रहेगा, और 700 के बाद ऐसा हो जाएगा, 700 पर ये होगा, 700 के बाद ऐसे बटन आ जाएगा यार, ऐसा ही है। और 700 बहुत ज्यादा कर दिया यार, ये कम है ना आइटम हमारे पास, हम उसको 600 तक ले जाते हैं। हाँ सही है 600 पर, वैसे ये भी ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे पास आइटम हमने बहुत कम डाला हुआ है, मसला ये है बहुत ज्यादा एलिमेंट डाले फिर वो अब संभालना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद हमारा नैप बार या बटन जो भी है वट एवर, उसको इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। और बार्स को बुलाते हैं, डॉट बार्स, इस बार्स बार्स ही दिए ना, फा बार्स है, फा बार्स, मार्जिन दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल का। हाँ ठीक है भाई, इतने पे रख लेते हैं, ये चीज तो ओके हो गई। अच्छा जितना मार्जिन इसको दिया, अब एक और मीडिया क्यूरी बनाएंगे, एट द रेट मीडिया स्क्रीन ओनली डिट्टो कॉपी, ये कर देते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स हमेशा ऊपर आएगा फर्स्ट स्टेप में, और ये लगा दिया भाई। अब इसके हिसाब से अपन खेलते हैं मैक्स विड्थ के हिसाब से। पहला काम तो ये है कि भाई इस पॉइंट पर नैप बार हमें वैसे ही डिस्प्ले हो गया, हमें ये चाहिए था बटन, तो ये है। इस पे हम पहली चीज करेंगे डिस्प्ले नन, और वो ऐसे नन नहीं होता भाई, किसको बुलाना है, डॉट नैव लिस्ट है, डॉट नैव लिस्ट को बुला लिया, ठीक है भाई।
डॉट नेवलिस्ट को बुलाया मैंने, और डॉट नेवलिस्ट को बुलाने के बाद मैंने क्या कहा, क्या कर रहा था मैं, हाँ डिस्प्ले नन कर देते, नेवलिस्ट का डिस्प्ले हो गया नन। ठीक है भाई, अब आते हैं यहाँ पर और लगाते हैं यार, डिव के अंदर आई है, डिव के अंदर आई, क्या करते हैं, डिव स्पेस आई, डिव के अंदर जो आई है, ठीक है, उस पर हॉवर जब करें तो उस पर हॉवर करने के बाद, उसके हॉवर करने के बाद ये जो यूएल है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमने नाम क्या दिया, डॉट नेव लिस्ट, लिस्ट जिसको हमने वो किया, डॉट नेव लिस्ट जो है उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक या जो भी था, खैर। अब आते हैं यहाँ वन टाइम चेक करें इसको, हॉवर पे एक चीज प्रॉब्लम है, ये नहीं उठा रहा वो, हॉवर हॉवर हॉवर, यहाँ ये एरर है कि हॉवर करने पे, अच्छा एक काम ये करता हूँ ना, सिंपल ये काम करता हूँ, आई डॉट हॉवर, आई पर हॉवर करने पे डॉट नेव लिस्ट, एक मिनट बेटा, मैं समझ गया हूँ, आप ये बोल रहे हैं, ये लगाना था, ठीक है। अब यहाँ एक एरर है वो मैं समझ गया हूँ, वर्किंग करे, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, करेगा नहीं, अच्छा ये अगर मैं इस पर लगाऊंगा ना, यहाँ वर्किंग कर जाएगा ये, इसके लिए करते हैं वो क्या है, डिव, अभी मैं जर्नली डिव लिखता हूँ, डिव पर हॉवर करें अगर, तो फिर डॉट नेव लिस्ट के साथ ये होना चाहिए, ठीक है भाई, ये रहा डॉट लिस्ट के साथ, अब हम ये वाला काम करें तो ये चीज़ हॉवर पे आ रही है। अच्छा इसमें अब एक प्रॉब्लम देगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये आया, इस पर ये ऐसे रहेगा, यहाँ आने के बाद ये होगा, इस पर हॉवर करने पर ये चीज़ ओपन होगी, यहाँ आते हैं इस पर हॉवर करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम आपके पास दिखेगी, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो रूल चलता है, मैंने कहा ना क्योंकि ये बस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, जर्नल तो ये हम क्लिकिंग वाले मेथड पर ही लाते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ही ये चीज़ ऐसे चले, जैसे ये जर्नली चल रहा है, इस पर आते हैं यहाँ ऐसे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर आएगा 500 से बड़ा तो ये ऐसे हो जाएगा, इससे छोटे पर ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ये मसला ये, हम जब इसको वन टाइम हॉवर कर देंगे ना तो ये हॉवर रहेगा, हॉवर की प्रॉपर्टी होती है, आपने हॉवर किया वो चीज़ ओपन हो गई, उस पर वो चीज़ क्या हो गई, अप्लाई हो गए, अब ये हटेगा, मूव नहीं होगा, मूव होने की वजह यह कि अगर हम इसको जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे तो ये चीज़ मूव करवा सकते हैं, तो बस ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है कि भाई अब हम जब उस पर क्लिक वाला मेथड पढ़ेंगे ना, उस पर क्या नाम है ये जावास्क्रिप्ट पे, तो सेम चीज आपने अप्लाई करनी होगी, लेकिन जहां मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पास करूंगा ना कि भाई ये वो फंक्शन है जहां क्लिक लगाना है, वो फंक्शन आप इस बटन के साथ लगाओगे, यहां पर असल में ये हम रखते होते हैं कि इसमें एक बटन के अंदर, तो जब हम इस पर इस स्क्रीन पर लाएंगे इसको, बटन पर होगा काम, तो बटन क्लिक पर ये ओपन भी करके देगा और ये चीज क्या करके देगा, ऑन भी करके देगा, क्योंकि जैसे अगर यहाँ आ जाऊं ना W3 स्कूल्स पर, यहाँ आने के बाद यहाँ आऊँ तो आपको ये इन केस दिखेगा, ये रहा, हॉवर पे नहीं है ये, क्लिक करूंगा ये चीज ओपन होगी, क्लिक करूंगा बंद होगी, ये जो क्लिक करने पे खुल रहा है और ये बंद हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉगल बटन कहलाता है, ठीक है। तो टॉगल वाला बटन जो है उसके थ्रू हम करेंगे, और अगर मैं इस पर आऊँ आपको बूटस्ट्रैप पे भी एग्जांपल दिखाऊं, बूटस्ट्रैप अभी हम आगे पढ़ लेंगे, 5 नैव बार, तो इसके नैव बार में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैं सीधा नैव बार पे ले जा रहा हूँ, ये बस हमारे करीब करीब ही हम इस तक पहुंचने के, इसके अंदर भी एक नैव बार टॉगलर है, ये बटन है टाइप और ये नैव बार टॉगलर है, इसका टॉगलर आइकन है, इसका भी काम यही है जनरली कि जब इस पर क्लिक होता है एक दफा खुलता है, दोबारा क्लिक करने पे बंद होता है, क्योंकि बटन जो है ना, जनरली बटन का काम होता है एक दफा क्लिक किया वो एक ही चीज परफॉर्म करता है, समझ आई बात, एक बटन पे एक दफा क्लिक किया तो वो एक ही काम करता है, ये वो वाला बटन तो है नहीं, तो जब आप टॉगल बनाते हैं तो वो बटन आप समझ लो स्विच वाला होता है ना, सिंगल बटन को इसी को दबा के ऑन हुआ, उसी को दबाकर ऑफ हो गया, तो ये वो प्रेस वाला बटन आता है, तो खैर उसकी जगह पर हम ये, लेकिन जर्नल रूल यही रहेगा, इस डिप पर ऐसे, इतनी मीडिया क्यूरी पर जाने के बाद ये मीडिया क्यूरी से चेंज हो रहा है, समझ के बाद। अब हमारे पास देखो ये चीज तब खत्म होती है जब हम इसको रिफ्रेश करके पेज नया लाते हैं तो हटता ही है, जब मैं वन टाइम इसको हॉवर कर लेता हूँ यहाँ पे जाके तो ये चीज ऐसे आ जाती है, उसके बाद ये हटता है, अब ये वापस रह जाता है, ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं अगर हम यहाँ कोई और कंडीशन लगा दें कि इसके बाहर किसी चीज पर बिलफर्ड, और यहाँ एक प्रॉब्लम अभी एक और भी है, वो भी जर्नली बता देता हूँ, प्रॉब्लम ये है
कि अभी तक तो डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है इस डिव के ऊपर, ठीक है। डिव पे हॉवर करने पे हम यहाँ आते हैं, इस हॉवर को इस आइकन से किसी तरह जोड़ना है, आइकन से। मैं एक काम कर लेता हूँ, div डॉट आइकन से सीधा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आइकन का ये सिबलिंग लगता है, सिबलिंग वाला काम हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली चीज़ इस पर लग सकती है, वो ट्राई कर लेते हैं। नैव बार पे डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये जो आई है डॉट फा, उसकी क्लास क्या है, डॉट फा बार्स है। इस पर हॉवर जब करें तो सिबलिंग के लिए आई थिंक प्लस था, प्लस इसके साथ वाला जो यूएल है, डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक कर देते हैं। फाइव 500 तक डिस्प्ले नेव लिस्ट का ब्लॉक है। अरे एक मिनट, ये है मैक्स 500 तक इसका डिस्प्ले नन रहेगा नेव लिस्ट का। अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अच्छा अब ये इस पर अप्लाई हो रहा है, इस पर एक और काम करते हैं कि फॉल लग रहा है, ये जो डिव है, मसला ये नैव बार डिव के अंदर ही है। ये ओपन हो जाएगा, टॉगल नहीं होगा, टॉगल के लिए दोबारा कंडीशन देनी पड़ेगी। सोचता हूँ कोई अगर कोई जुगाड़ बन जाए, वैसे ये रहेगा जुगाड़ ही, प्रॉपर वे में नहीं, सीएसएस से अगर हम करेंगे ना तो ये एक जुगाड़ देंगे, तो जुगाड़ ट्राई कर लेता हूँ कोई। हम ये कर सकते हैं कि अगर इस पर क्लिक हो रहा है, नैव बार आ रहा है, इसके साथ इस पर क्लिक करने पे नैव बार के एंड पे कोई चीज देनी पड़ जाएगी यार। हाँ क्लॉज भी डाल देगा, नहीं मसला ये है, आ तो सब कुछ जाएगा, लेकिन हर एक चीज को क्लिक करके बंद और ऑन ऑफ करने के लिए लगानी जावा स्क्रिप्ट पड़ती है। ये तो हम इसको सीएसएस से जुगाड़ लगा रहे हैं ना, ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ ना इस पे, ये असल में जुगाड़ है सीएसएस का। ये जो बटन भी लगाया ना मैंने, देखो क्लिक पे भी चला रहा हूँ, ऐसे भी ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये बटन टॉगल नहीं है, और सीएसएस टॉगल नहीं कर सकता, टॉगल कर सकता है जावा स्क्रिप्ट। अगर वन टाइम इसको ऑन करता हूँ, लगाया, ये स्क्रीन खुल गई, ये चीज़। तो प्रैक्टिकल जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो, हाँ जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर तो हम ये बना लेंगे। जावा स्क्रिप्ट पढ़ के ना, मसला ये मैं तो लिख लूंगा, आपको समझाने का क्या फायदा, मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं, मुझे अगर ये बनाना पड़े तो मैं तो ऐसे बना लूँ, बूट स्टेप से बना के लगा दूं ना, मैं तो चला दूं। हाँ खैर, अब आप इतना कर लेना, ये वाला जो स्पेसिफिक यूआई का काम है ना, ये कर लेना है आपने, कि एक स्टैंडर्ड सोच लो 500 600 जितने तक है, ये किया, उसके बाद ये बटन ऐसे आना चाहिए और शुरू में जर्नल वे में ये गायब रहे, जब इस पे क्लिक करो तो ये आ जाए, ठीक है। अब आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, और अभी भी ये जो क्लिक है या हॉवर है ना, ये सिर्फ इसकी वजह से चल रहा है, ये जो मैंने क्लास दी है ना, अब ये दोनों कंडीशन में आपको मैंने चला के दिखाया, आप ऐसे भी चला सकते हो, या फिर आप स्पेस हटाकर इसके चाइल्ड बना के ये, और इस डिफ को भी कॉल कर सकते हो। मैंने अब दोनों में कंडीशन में किया क्या है समझा देता हूं। अगर मैं कहता हूं नैवबार का चाइल्ड यूएल, तब भी बात सही है, और अगर मैं कह देता हूं आई का सिबलिंग यूएल, तब भी बात ठीक है। अभी जो मैंने कंडीशन लिखी है ये वाली, ठीक है, इसमें आई थिंक ये लगाया था मैंने प्लस, तो ये है फा बार्स, फा बार्स मतलब ये जो आइकन है, इस पर जब हॉवर हो रहा है तो इसका जो भाई है यूएल, उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, मतलब वो डिस्प्ले में सामने नजर आ जाए। तो ये चीज अभी हमने क्या की हुई है, इस पर अप्लाई किए हुए कि इस पर जब हॉवर होगा तो ये चीज हमें नजर आ जाएगी। अब बाकी इसके साथ आप यहाँ और आइटम्स लगा सकते हो, एल आई पर आ जाओ, क्या है, डॉट नैव लिंक्स है, नैव लिंक्स जब आ जाए तो इन लिंक्स के ऊपर आप मल्टीपल चीजें अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप कर दो इस पर हॉवर हो, चलो इन पर हॉवर हो, अगर हॉवर हो इन पर,
तो ये जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ये रहा, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर RGB में है, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और एक इशू दे रहा है नैप बार पे, हॉवर पे इशू नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर 1 मिनट में इसको उलट कर देता हूँ, मैक्स विड्थ है मिन और इसको कर देता हूँ मैक्स। अब ये उल्टा काम किया, खैर मैंने इस बार यहाँ से ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ ट्राई करें, हमारी स्क्रीन पर ये रहेगा। हाँ, मोबाइल स्क्रीन पर हॉवर में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। जब इस बटन पे हॉवर होगा तब ये आइकन शो होगा, हॉवर हटेगा तो ये आइकन आएगा, वो मोबाइल स्क्रीन पर इशू कर रहा है। और यहाँ जर्नली, ठीक है, बस सही है। इसको आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में रखें। बस नैप बार बनाने की पहले एक जर्नल वे में नैप बार बनाना है। मीडिया क्यूरी लगाएंगे किस तरीके से, एक ये लगानी है आपने कि भाई हमारे पास मैक्सिमम 0 से 500 तक क्या चीज लगेगी, वो ये वाली चीज सपोज होगी, ठीक है। और उससे ऊपर क्या लगेगी ये। अब मैंने यहाँ दोनों को डिफाइन कर दिया ना, अब क्या है कि आपने जो जर्नल वे डिफाइन किया वो यहाँ पे लगेगा, और जो आपने मीडिया क्यूरी पे बताया वो यहाँ पे लगेगा। आपने ये नहीं करना कि आप इन दोनों के लिए अलग अलग बनाओ, भाई इसके लिए अलग बनेगा और इसके लिए अलग, तो इन दोनों के लिए अलग अलग यूएल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या समझे मोहम्मद अली, ठीक है, एक ही यूएल बनाना है, दो नहीं बनाने आपने, सही है। बस इस यूएल के ऊपर आपने ये काम करना है, इतनी प्रैक्टिस रखें। फिर जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसके साथ हम ये वाला इसके क्लोजिंग या टॉगल बटन्स, क्लिकिंग, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ इसको करते हैं पॉज, और कहाँ गया ये, ठीक है। बस इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम एक नैप बार। अब आप होमवर्क आप ये समझो, इस बार मैंने आपको अभी तक होमवर्क नहीं दिया ना, क्या दिया था, अरे मैथ इज फन वाला फ्लेक्स का काम था, जमाने पहले दिखा, मेरे ख्याल है पहले दिया था, तो वो तो जर्नल वे में। अब आप ये काम करो, एक वेबसाइट बनाओ, लैंडिंग पेज हम निकालते हैं यहाँ, कोई लैंडिंग पेज, या फिर मैं बेहान से निकालूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। लैंडिंग, यार अभी तो आप ये बना सकते हो, ये बनाने की कोशिश कर लो, हाँ ठीक है भाई, ये बनाने की आप कोशिश कर लो, नेटफ्लिक्स का ये सेम डिट्टो कॉपी मार के इसको जैसा है एज इट इज बनाने की कोशिश करो। क्या हुआ है, ग्रेट हो गया। अकाउंट बनाने का ये तो नहीं बोल रहा अकाउंट बना हुआ है, सब्सक्रिप्शन ली हुई है, सब्सक्रिप्शन नहीं, ये आपने डिजाइन कॉपी करके बनाना है एज इट इज, ठीक है ना। ये पहले वाले बच्चों ने बनाया है इसी तरह, जब ये CSS कंप्लीट होती है CSS के एंड पर, तो वो इस तरीके से चीज तैयार करते हैं। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको बनाओ, लेकिन काम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सिर्फ बनाना मसला नहीं, असल चीज है रिस्पॉन्सिव। ये देखो, अब यहाँ पर आए, ये देखो इस बटन को, ये दो हैं, ये देखो इसको यूं किया सिंगल हो गए, देखो मीडिया क्यूरी लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये चेंजिंग आई है। स्क्रॉल करो, ये देखो यहाँ पर आओ, अभी तक ये दो हैं, सिंगल इस तरीके से आ रहे हैं, 1000 पर आए थे, ये आ गया डबल, ठीक है। ये 1000 पे, इससे नीचे पर ये देखो सिंगल होना शुरू हो गया, तो ये मीडिया क्यूरी से एडजस्ट किया गया। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है इनकी टेंशन लेना, ये मिंट में बनते हैं, ये बूटस्ट्रैप से बनी बनाई चीज़ मिलती है, कंपोनेंट है एक, ये हम बना सकते हैं उसके थ्रू, देखो क्लोजिंग भी आ रही है ये चीज़ भी, तो इसका इतना बड़ा कोई गेम नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी भाई। ये है जर्नल वे में, अभी जैसे ये लगा है ये, तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिव हो, ये रिस्पॉन्सिव हो, ये चीज़ रिस्पॉन्सिव हो, इस तरीके से इमेज हो, ये चीज़ हो। और इमेज वाला पार्ट तो मैंने आपको करवाया हुआ है, रिस्पॉन्सिव वाला इमेज वाला याद है ना, हीरो सेक्शन में एक साइड पर एक इमेज लगाई थी और एक साइड पर एक टेक्स्ट लगाया था, आई थिंक फ्लेक्स पढ़ाया था, जब उनको रिस्पॉन्सिव किया था तो इमेज डाउन और टेक्स्ट ऊपर आ रहा था। आपको यहाँ मिल भी जाएगा अगर आप यहाँ आओगे, आई थिंक यहाँ मैंने करवाया था, BMJ डिजिटल एजुकेशन, ये करवाया होगा यहाँ, जिसमें करवाया वो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाते हैं, आई थिंक आपको ही करवाया है, M1 है, W8, इधर आते हैं, नीचे आ जाओ यार, जी इंडेक्स, फ्लेक्स और फ्लोट, कहाँ पर पढ़ाया था मैंने,
किस क्लास में पढ़ाया था यार? ये फ्लेक्स में पढ़ाया था। वन पॉइंट। अच्छा भैया आते हैं। पोजीशनिंग में? ना 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 ना, पोजीशनिंग में नहीं पढ़ाया होगा, अभी बताता हूँ। वो काम ही फ्लेक्स का है, पढ़ाता ही फ्लेक्स पर हूँ। अगर करवाया है आपको, ये प्रैक्टिस करवाइए, ये रहा, ये पार्ट करवाया होगा लाजमी, इस टाइप का पार्ट लाजमी करवाया होगा। अच्छा, ये ग्रिड से भी बन जाता है, ग्रिड से दिल करे ग्रिड से बना लो। ग्रिड से ये होता है, दो ग्रिड है, उनको टेम्पलेट कॉलम कॉलम रखना, दो कॉलम बन जाएंगे। और जब आप चाहते हो इस स्क्रीन पर आए एग्जैक्ट डाउन हो जाए, तो उनके कॉलम सिंगल कर देना। टेम्पलेट कॉलम ऑटो, सिंगल ऑटो दे देना, वो ऑटोमेटिक जो है ना, एक ऊपर आ जाएगा और एक डाउन आ जाएगा। आई थिंक वो मैंने इसी में करवाया यार। ये रहा, ये वाला पार्ट मैंने करवाया था आपको। इसके अंदर बताया था भाई, इस यहाँ पर ये ऐड किया, इस साइड पर, एक साइड पर आप इमेज और एक साइड पर टेक्स्ट ऐड करते हैं किस तरीके से। बहुत स्लो चल रहा है नेट। ये रहा, इस तरीके से बताया था इसके ऊपर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और ये ऑटो रिस्पॉन्सिव होता है, ये ऑटो है। अगर आप अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो भाई, इस पॉइंट पर जाके ये डाउन हो, फिर आप ग्रिड लगा लो। अगर स्क्रीन की मर्जी पे छोड़ते हो बेटा, इधर इधर, स्क्रीन की मर्जी पर छोड़ते हो तो फ्लेक्स लगा दो, अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो ग्रिड लगा लो। ग्रिड का फायदा ये है कि जहां आप चाहते हो भाई ये अब यहाँ ये दोनों ब्रेक हो जाए, डाउन आ जाए, तो आप ग्रिड लगा सकते हो। ठीक है, तो ग्रिड लगा लो या फिर ये चीज लगा लो, जो आपको समझ आए इन दोनों में से एक चीज यूज कर लेना। ये यूज करना है। इसका यूज करते हुए जितना बना सकते हो बनाओ। अभी ये हमारा बूटस्ट्रैप खत्म होने के एक हफ्ते तक का टास्क होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ये फाइनल कैपस्टोन प्रोजेक्ट है आपका फ्रंट एंड का जो है ना, HTML CSS और बूटस्ट्रैप, इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हम ये बनवाते हैं। इसके बाद फिर जो है ना आगे की चीज़ें बनेंगी वो अलग है, लेकिन इसके लिए अभी आप फिलहाल ये बना दें। और प्रैक्टिस के लिए अगर और आ जाओ गूगल पर, तो लैंडिंग पेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लैंडिंग पेजेस एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, ऐसे लिख दो कुछ भी यार। वेबसाइट्स आपको बहुत सारी दिख जाएंगी लैंडिंग पेज के हवाले से। यहाँ आओ, ये पूरे पूरे लैंडिंग पेज, ये तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स में दिया, ये रहा ये रहा, कोई एक पकड़ लेना। यहाँ बिहांस नाम की वेबसाइट है, उस पर होगा, इस पर आ जाओगे, बिहांस पर, बिहांस पर आ जाओ सीधा सीधा, यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये है डिज़ाइनर्स की वो है, इन्होंने ढेर सारे बनाए होते हैं लैंडिंग पेज। यहाँ आके देख लो, कोई ना कोई एक एग्जांपल मिल जाएगी। ये ऐसा लैंडिंग पेज है, ये देखो, ये लैंडिंग पेज है एक, इधर आ जाओ, ये बनाने की कोशिश कर लो। ये रहा, ये इसने बनाया भाई, ये रहा, ये इसका मेन पेज, नैप बार, ये पहला होम पेज, उसके बाद ये एक सेक्शन, फिर ये एक सेक्शन, फिर ये आ गया, फिर ये वाला सेक्शन बन सकता है, ये रहा, ये सारे ऐड हो सकते हैं। फिर इसने ये भी बता दिया इस स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, इस पर अच्छा, इसके इसके डाउन भी कुछ है नया, यहाँ से वेबसाइट शुरू है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, डिट्टो कॉपी नहीं मारनी, चीज़ें कोशिश करके ऐसी मैच करने की। आपको एक डिज़ाइन मिल गया, अब ये एक है, ये बिहांस पर लाखों लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। आपको एक आध प्रोजेक्ट उठाओ, उसकी ये हार्ड किस्म की होती है, क्रिप्टो रिलेटेड ये होती हैं, तो इनकी ये एक लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज है, देखो ये भी होगा। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, जिनका दिख रहा है जहाँ तक लैंडिंग पेज उतना चोरी करके बना लो। ये पूरा लैंडिंग पेज इसने दिया है, ये बना लो, सिंपल सी बात है, ये बनाने की कोशिश कर लो। ठीक है, ये रहा, ऐसा बनाने की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छा है, आप ये बनाने की कोशिश कर लो। ये डिजाइनिंग बस इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत से की हुई है, वरना वो सिंपल चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं, आप बोलोगे यार ये होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ये करो। ये रहा, ये तो इमेजेस डाली हुई हैं, ये आपने नहीं, ये वो इस शेडो के साथ वाली सारी इमेजेस वगैरह मिलेंगी आपको, हर चीज़ प्रॉपर वे में, आपने सिर्फ लगानी है। ठीक है, तो ये कर सकते हो, ये कर लेना। इस टाइप की और मिल जाए तो उनकी भी प्रैक्टिस, बस अब प्रैक्टिस असल चीज़ ये है। अब आप पहले इन पर जितना आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस रखो, पेजेस बनाते जाओ बनाते जाओ, जितना बनाओगे उतना आपका ही फायदा।